नमस्कार मित्रों। आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई भविष्यवाणी करते हैं तो वो तथ्यों पर आधारित होती है और वो सही सिद्ध भी होती है। तमाम उनकी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो सही सिद्ध हुई हैं। एक वो 2024 में जो 400 से पार जो था उसको छोड़ के बाकी सारी जो है वो तथ्यात्मक होती हैं, और तथ्यात्मक होती हैं तो इसलिए भविष्यवाणी जो है आमतौर पे वो सही सिद्ध होती है। लेकिन इस बार नहीं। इस बार उन्होंने भविष्यवाणी क्या की? हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। इस बार की भविष्यवाणी मैं इसलिए गलत कह रहा हूं क्योंकि तथ्यात्मक नहीं है। तथ्य क्या है? अलग कैसे होगी पार्टी में? दो धड़े कैसे होंगे? तब होंगे जब पार्टी में जनाधार वाला नेता होगा। पहले हुआ करते थे। नेहरू ने और इंदिरा ने मिलकर ऐसा मचाया कोहराम कि जितने जनाधार वाले नेता थे वो पहले 69 में, 1969 में कामराज, मोरारजी देसाई वगैरह सब अलग हो गए। उसके बाद दोबारा हुआ तो हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे लोग, जगजीवन राम जैसे लोग अलग हो गए। ये लोग सारे वो थे जो कद्दावर थे, जो जनाधार था जिनका। धीरे धीरे अब वो स्थिति आ गई है कि जनाधार नहीं है किसी नेता के पास, और जब जिसके पास जनाधार नहीं है तो वो उस पार्टी को छोड़ के क्या करेगा? वो हो सकता है जैसे आपके कई सारे राधिका खेड़ा हैं या गौरव वल्लभ हैं या जितिन प्रसाद हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए। राष्ट्रवाद का जो है इनका विश्वास था तो इसलिए वो उधर राष्ट्रवादी पार्टी में चले गए। लेकिन अब जो बचा है कांग्रेस में वो क्या है? हम अगर पहले राज्यों पर नजर डालें कि राज्यों में नेताओं की क्या स्थिति है कांग्रेस में, तो आप बताइए कश्मीर में ऐसा कौन सा नेता है गुलाम नबी आज़ाद के जाने के बाद जिसके पास जनाधार हो? कोई नहीं है। हिमाचल में सुक्खू ज़रूर आज की डेट में जो है चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन क्या नादौन के बाद उसके आसपास कहीं उनका कोई, कांगड़ा में भी कोई प्रभाव है? नहीं है। नादौन में भी मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतना प्रभाव है कि वो कुछ और कर पाएँ। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उनको भी सिद्धू के चक्कर में उनको बाहर निकाल दिया। आखिर चन्नी जैसे लोगों को लाना पड़ा जिनका कोई जनाधार कभी रहा ही नहीं। सिद्धू के चक्कर में सारा गड़बड़ हुआ, सिद्धू को भी बाहर है। हरियाणा में हुडा फैमिली है, कभी भजनलाल जैसा जनाधार वाला नेता भी हुआ करता था, बंसीलाल का भी। इनका अच्छा है बुरे हैं, उनकी नीति क्या है वो अलग बात है, पर इनका एक जनाधार था। आज कौन है? हुडा फैमिली है। उसके अलावा कौन है? कोई नहीं है। आप राजस्थान में जाइए, राजस्थान में गहलोत वो राज परिवार, कांग्रेसी राज परिवार के जो हैं वो खासो खुलास में से हैं। वहाँ सचिन पायलट भी हैं। सचिन पायलट का जनाधार है, पिछले 5-7 साल में, 8 साल में उनका जनाधार पैदा हो गया है। वो उनकी मैं मान सकता हूँ। राजस्थान इस तरह से अपवाद है एक, लेकिन अदरवाइज नहीं है। महाराष्ट्र में कौन है? नाना पटोले जैसे लोग हैं जिनका अपना जनाधार कुछ नहीं है। वो क्या, वहाँ क्या हो सकता है? कुछ नहीं। आपका मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, जिनकी उम्र हो चली है 80 के करीब पहुँच चुके हैं सारे, उनका कोई जनाधार है? उनके बाद कुछ नहीं। महाराष्ट्र में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो अजय राय जैसे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। अजय राय के भाई जो थे वो एक बाहुबली थे, इसलिए इनको अजय राय को जो कांग्रेस में आना पड़ा। लेकिन क्या इनका जनाधार है? बनारस के बाहर भी कोई इनको जानता है क्या? कोई नहीं। तो ये वहाँ भी नहीं है। आपके बिहार में तो अभी आपने चुनाव देखा, क्या कैसे कैसे नेता हैं इसमें, जिनके जनाधार के नाम पे जो है गांव का शायद चुनाव भी ना जीत पाए, ग्राम प्रधान का। बंगाल में भी यही स्थिति है। एक जनाधार वाली नेता जो है पैदा हुई थी, उन्होंने अपनी टीम तृणमूल कांग्रेस बना ली, वो चली गई उधर। उड़ीसा में भी वही अकाल है, कोई नहीं है वहाँ भी। पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पूरे पूर्वोत्तर में तरुण गोगोई के बाद कोई नहीं है। गौरव गोगोई जो भी हैं उनकी ख्याति कहिए, कुख्याति कहिए, वो असम के लिमिटेड इलाकों में ही है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। उत्तराखंड में हरीश रावत के अलावा कौन है? कोई नहीं है। और हरीश रावत के साथ खुद जो एज जो है, उनकी आयु जो है कैचअप कर रही है, बुढ़ा गए हैं वो भी। तो जो उनके भाषण होते हैं या जो उनके कार्यकलाप रहते हैं वो देख लीजिए कि उन पर कितना प्रभाव है उम्र का। अब आते हैं साउथ की तरफ।
तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को आप बाहर से लेकर के आए, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। उसके अलावा कौन है? कोई नहीं है। आंध्र प्रदेश में कोई नहीं है। तमिलनाडु में पिछले 50 साल से अब सत्ता से बाहर हैं, वहाँ भी कोई नहीं है। केरल में आप जो हैं वो अपने टाइपिस्ट को, केसी वेणुगोपाल को बनाना चाहते हैं, लेकिन उसका भी जनाधार कोई नहीं है। कर्नाटक में सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिवकुमार हो रहा है, और वहाँ भी अपवाद स्वरूप मान लीजिए कि डीके शिवकुमार जो है कुछ दिनों बाद जनाधार अपना लेकर के कांग्रेस से जा सकते हैं। ये एक अपवाद है, बाकी बाहर जाने की किसी की संभावना नहीं है। गोवा में कोई नहीं है। छत्तीसगढ़ में आपने पैदा किए जोगी जैसे नेता, जिनका जनाधार तो था, उसके बाद अब कोई नहीं है। भूपेश बघेल का भी लिमिटेड जनाधार है रायपुर के आसपास, उसके बाहर कुछ नहीं है उनके पास भी। झारखंड में कोई नहीं है आपके पास। दिल्ली में आपने अजय माकन का और संदीप दीक्षित का, इनका जनाधार पैदा होने ही नहीं दे रहे हैं आप। अगर उनके कहने पे नहीं चलेंगे तो उनका जनाधार पैदा कैसे होगा? जो वो बताएंगे ग्राउंड जो सिचुएशन, उसके आधार पे कुछ नीतियां तय करते तो शायद होता, लेकिन वहाँ भी नहीं है। चंडीगढ़ में कोई नहीं है। दादरा नागर हवेली में नहीं है। दमन में नहीं है। दीव में नहीं है। लक्षद्वीप में नहीं है। पुडुचेरी में नहीं है। सिक्किम में नहीं है। लद्दाख में नहीं है। यानी कि 36 कुल मिला के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज। इन 36 में से आपके सिर्फ 2 अपवाद हैं कि राजस्थान है और एक आपका कर्नाटक है। बाकी सब जगह अकाल है, कोई भी आपको छोड़ के नहीं जा सकता। अब जिन नेताओं का जनाधार नहीं है वो क्या करेंगे? वो जो कांग्रेस के राज परिवार ने बना दी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो उसके मुलाजिम की तरह बिहेव करते रहेंगे, चाहे वो जयराम रमेश हों, चाहे केसी वेणुगोपाल हों, कृष्णा अल्लावरू हों। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने गांव का ग्राम प्रधान का इलेक्शन नहीं जीत सकते, किसी म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड मेंबर का इलेक्शन नहीं जीत सकते। वो लोग अब चिपके हुए हैं गांधी फैमिली से। तो इनमें से कोई बाहर जाने की, कांग्रेस से अलग जा करके कुछ करने की स्थिति में है क्या? हाँ, कुछ और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं, या कपिल सिब्बल की तरह कभी तृणमूल कांग्रेस और कभी समाजवादी पार्टी के आश्रय में चले जाएं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज तो कोई है ही नहीं। तो इसलिए मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार जो भविष्यवाणी की है वो गलत साबित होगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में ऐसा कोई बचा ही नहीं जो शीर्ष नेतृत्व को जो है चुनौती देकर के अलग से कुछ कर ले। अब आप जो उसका ज्वलंत उदाहरण है सबसे ज़्यादा, वो देखिए आपके मल्लिकार्जुन खड़गे को। 82-83 साल की उम्र हो चुकी हैं। अगर वो गांधी फैमिली की चरण चंबन नहीं करें, उनके चारण न बने, तो उनकी क्या स्थिति है? उन्होंने तो खुद पार्लियामेंट में कहा है कि मैं जो कुछ भी हूँ वो सोनिया गांधी की वजह से हूँ। पार्लियामेंट में, राज्यसभा में उन्होंने सरेआम कहा। और यही स्थिति उनकी सत्य है उनके बारे में। यही उनकी ग्राउंड पे कोई ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि वो किसी भी पार्टी में अपना जो है कोई वोट जोड़ सकें। तो इसलिए इस बार मेरा मानना है कि ये वाली भविष्यवाणी मोदी जी की गलत साबित होने वाली है। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या मोदी जी की भविष्यवाणी सत्य हो सकती है? नमस्कार।